गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपना पार्ट नंबर 8 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट की दो क्लासेस में हम लोग क्या किए हैं, 16 नंबर से क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट किए थे, 16 से 20 तक किए। और फिर लास्ट की क्लास में क्या किए, 21 से लेकर के 24 या 5 तक हुआ था ना। तो ये सब डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग फिर से 3 से 4 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज को पार्ट पार्ट तक ही इसको यहाँ पे रोक देंगे। उसके बाद हम लोग आगे एक टॉपिक है अपना ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी, ट्रेंगुलर मॉडुलस इनइक्वलिटी, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर आगे जो टॉपिक बचेंगे उनका डिस्कशन होगा उसके बाद में। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं उसी के आगे से जहाँ पर लास्ट क्लास में छोड़े। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक देखिए डिस्कशन हो चुका है। 23 नंबर का डिस्कशन हो चुका था, 22 हो चुका था, 21 हो चुका था। ठीक है, 21 के लिए हम लोग तीन मेथड यूज किए थे, तीन मेथड सॉल्व करने के लिए ना। 20, फिर अब हम लोग आज 24 से डिस्कशन को स्टार्ट करें। देखिए, बेसिकली एक बार हम रिकॉल कराते हैं आपको। देखिए, मॉड्यूलस के साथ में आपको इक्वेशंस मिल सकती हैं, मॉड्यूलस का यूज करके आपको इनइक्वलिटीज मिल सकती है ना। अगर मॉड्यूलस इनइक्वलिटीज आपको मिल रही है, मान लीजिए कुछ इस टाइप का केस है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, जहाँ पे ए आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 आप मान के चलिए। अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है, इक्वल भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इस टाइप का इनइक्वलिटी निकलता है, मिलता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों साइड में हम स्क्वायर कराते हैं। ये चीज तो क्योंकि आप नॉर्मली देखिए, मॉड एक्स है, इधर साइड में ए है, दोनों पॉजिटिव, मॉड एक्स भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, दोनों साइड स्क्वायर कराओगे तो एक्स स्क्वायर इधर बन जाएगा और इधर में ए स्क्वायर बन जाएगा। तो आप यहाँ से आसानी से एक्स निकाल सकते हो उसका फैक्टराइजेशन करके। तो ये एक तरीका होता है। और आपको एक चीज हम बताए हुए हैं, अगर मॉड एक्स हमारे पास क्या है, ए से लेकर के बी के बीच में है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक आता है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए। ठीक है, यूनियन ए से बी। ठीक है, ये डिस्कशन हो चुका। ये हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको सिंपली क्या करना है, मॉड एक्स को ग्रेटर देन ए मानना है, फिर स्क्वायर करा के सॉल्व करा के एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर मॉड एक्स को बी से छोटा मान के चलना है, स्क्वायर कराना दोनों साइड, सॉल्व करा के एक्स की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, उसके बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। सही, सिंपली समझिए कि हम लोग कर ये एक कंक्लूजन टाइप का है कि इनइक्वलिटीज के केस में हम लोग क्या करते हैं। इक्वेशंस के केस में क्या करना होता है, आप देखिए दो तरीका, एक सिंपल तरीका, सबसे पहला तरीका तो ये होता है, आप क्या करो, नॉर्मली जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो और अलग अलग रीजन बना के उसको मॉड्यूलस को ओपन करना स्टार्ट कर दो। ये तो एक नॉर्मल तरीका है ही। अगर कहीं पॉसिबल है ग्राफ बनाना, आप बिल्कुल ग्राफ बना सकते हो। ठीक, अगर कहीं पॉसिबल कोई दूसरा अप्रोच है तो उसको भी आप कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। देखिए 23 नंबर का तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, 24 नंबर का डिस्कशन हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से इरेज करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखिए कैसे हम लोग इसको प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग इसको दो मेथड से सॉल्व करके देखेंगे ना। एक ग्राफ बनाएंगे और एक नॉर्मल मेथड है कि हम लोग कैसे इसको प्रोसीड। देखिए दोनों मेथड आपको समझ में आने चाहिए। अगर ग्राफ बनाते हो थोड़ा जल्दी आपका आंसर निकलेगा। अगर आप ग्राफ नहीं बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार चार केसेस बनाने पड़ेंगे, अलग अलग बार उसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन दोनों दोनों मेथड हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड नंबर 1 हम यहाँ पे देख रहे हैं, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली देखिए क्या लिखा हुआ, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे। ओबियस सी बात है, क्रिटिकल कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, एक आपका -4 है और एक आपका 3 है। सही, यानी एक फर्स्ट रीजन ये है, सेकंड रीजन ये है और ये थर्ड रीजन। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे है आपको समझ में आना चाहिए। देखो सिंपल सी, सबसे पहले तो आप इसको देखोगे ना, उसके बाद आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 12 निकालोगे। सही है, तो अभी तक जितना भी चीज़ को समझ, जितना भी हम आपको समझाएं, इसको यहीं पर रोकिए, एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करना, फिर इसका डिस्कशन देखिएगा। सही, हम लोग डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे, आप एक बार ट्राई कर लीजिए, देखिए आपका आंसर मैच करता है कि नहीं ओरिजिनल आंसर से। ठीक, आप एक बार ट्राई करिए इसको वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग इसका डिस्कशन कंटिन्यू करें। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। देखिए डिस्कशन को क्या हम लोग करना। मेथड नंबर 1 हम लोग क्या करें, देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स दो निकल गए, एक ये क्रिटिकल पॉइंट देगा -4 और ये देगा एक 3। अब आपके पास एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन मिल गए। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला रीजन, एक्स की वैल्यू आपकी -4 से छोटी, आप मान के चलो ऐसा। एक्स की वैल्यू
-4 से छोटी है ऐसा मान के हम चल रहे हैं, सही। अब देखो आप, अगर x की वैल्यू -4 से छोटी है तो क्या होगा, ये वाला मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा, क्योंकि ध्यान से समझो, x-3 का मतलब क्या है, अगर आप x की वैल्यू, देखिए ये मॉड्यूलस एक मिस्टर है, इनके पास आप गए, ये आपसे क्या बोलेंगे, आपसे यही बोलेंगे ना कि आप x की वैल्यू हमारे अंदर 3 से बड़ी डालो, हम पॉजिटिव से ओपन हो जाएंगे, यही तो बोलेंगे आपसे, सही। अब आप 3 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो क्या, नहीं, आप -4 से छोटी वैल्यू पुट कर रहे हो, तो क्या ये ओपन होंगे पॉजिटिव से, नहीं, ये नेगेटिव से ओपन होंगे, क्योंकि इनके अंदर में नेगेटिव आ जाएगा, सही। अब -4 से छोटी वैल्यू डालो तो आपको नेगेटिव से ओपन होगा, यानी ये मॉड्यूलस आपका नेगेटिव से ओपन हो गया, सिंपल सी बात है। और इस वाले मॉड्यूलस को आप देखो, ये मॉड्यूलस आपसे क्या बोल रहा था कि आप -4 से बड़ी वैल्यू हमारे अंदर में डालो, हम पॉजिटिव से ओपन हो जाएंगे, लेकिन आप वैल्यू क्या डालो, -4 से छोटी वैल्यू डालो, -4 से बड़ी पे प्लस से खुलेगा, तो -4 से छोटी वैल्यूज के लिए ये नेगेटिव से खुलेगा, बिल्कुल आपका ये माइनस से ओपन हो रहा है, सही, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, सिंपल सी बात है। ये आपका क्या है, -x +3 हो जाएगा, -x+3 -x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये आपको हो जाएगा -2x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, सही, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। तो आप 2x को साइड में लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा 2x, सेकंड, सही, क्या है आपका 2x, -2x इस साइड में, -2x को साइड ले जाएंगे तो 2x बन जाएगा, 12 इस साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, -13 बन जाएगा, ऐसा आप लिख दो, ऐसे लिख दो आप, एक सेकंड, ऐसे लिख दो, ऐसे तो लिख सकते हो आप, -13, सही, इसका मतलब आपका क्या है, जो 2x है वो -13 से छोटा है, यानी आपका जो x है वो -13/2 से छोटा है, बराबर भी हो सकता है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, तो ये आपका आंसर होगा, सही। ध्यान से समझिए, आप लेके क्या चले थे, -4 से छोटी वैल्यू, आपको मिल के आ रहा है -13/2 से छोटी वैल्यू, तो इनको इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा, देखो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो देखो सिंपल सी बात है, ये आपका नंबर लाइन है, ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ पर आपका कहीं -4 आएगा, ठीक, और ये आपका क्या है, -13/2, लगभग ये 6 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये -4 से तो पीछे ही आएगा, यानी यहाँ कहीं आएगा, देखो जो आप कंडीशन लेके चले थे क्या, -4 से छोटी वैल्यू, यानी आप इस रीजन में थे, इस वाले -4 से छोटी वैल्यू यहाँ कहीं आएगी, आंसर क्या मिला आपको, -13/2 से छोटी, देखिए -4 से छोटी वैल्यू हम लेके चले थे, अब आप इक्वलिटी लगाना है या नहीं लगाना है आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे -4 आप पुट करके चेक चेक कर सकते हैं, -4 यहाँ पुट करोगे क्या मिलेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या होगा, -4 माइनस यानी 7 आएगा, 7 क्या 12 से बड़ा है, नहीं, पॉसिबल नहीं, तो आपका यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ठीक है, इसलिए इक्वल नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे बबल लगा सकते हो, सही। अब आप देखो -13/2 से छोटी वैल्यू, -13/2 कहीं यहाँ कहीं आएगा, सही, क्योंकि ये क्या माइनस का 6.5 है, तो -4 से तो छोटा ही है, ये आपका कहीं है -13/2, सही। अब इस पे आपके क्लोज लगा हुआ है क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, इससे छोटी वैल्यू, तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, दोनों में कॉमन रीजन तो यही वाला है ना, ये रीजन कॉमन है आपका, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यही ना लिखोगे, एक्स की वैल्यू -13/2 से छोटी है, ये कॉमन है दोनों में, देखो आपका कंडीशन क्या बोल रहा था, -4 से छोटी वैल्यू, आपका आंसर क्या निकला, -13/2 से छोटी, दोनों में कॉमन क्या होगा, -13/2 से छोटा, सही, ये आपके पहले कंडीशन का आंसर होगा, -13/2 से छोटी वैल्यू। अब आप दूसरी कंडीशन देखो, -4 से 3 के बीच में, सही, देखो दूसरी कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू आपके पास -4 से लेकर के 3 के बीच में, सही, -4 से लेकर के 3 के बीच में, तब आपका देखिए मॉडुलस कैसे ओपन होगा, सिंपली देखो यहाँ पे क्या है, -4 से 3 के बीच में आपका x-3 मॉडुलस है, देखिए x-3 का मॉडुलस है, ये आपसे बोला 3 से बड़ी वैल्यू पुट करो, आप 3 से बड़ी वैल्यू तो पुट नहीं कर रहे, तो ये माइनस से ओपन होगा, बिल्कुल आपका माइनस से ओपन होगा, तो आप इसको माइनस से ओपन कर दो, -(x -3), सही, x-3 -1, अब आपका एक किस से ओपन होगा, देखो अब आप -4 से बड़ी वैल्यू पुट किए हो तो दूसरा वाला मॉडुलस आपका प्लस से ओपन हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए दूसरा वाला मॉडुलस क्या था, मॉड ऑफ x+4, अब आप -4 से बड़ी वैल्यू पुट करें तो ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव से ही ओपन होगा, यहाँ पे आपके क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, इसको देखो आप क्या लिखोगे, -x+3 +x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, देखिए
माइनस एक्स और एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 + 3 यानी 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। क्या ये पॉसिबल है आपका? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सही, तो आपका ये केस ही पॉसिबल नहीं। जो आप मान के चलो -4 से 3, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आप एक्स की वैल्यू -4 से 3 के बीच में डालोगे तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दो केस आपको समझ में आया ना, कैसे हम दोनों केसेस को यहाँ पे हैंडल किया। अब तीसरा केस एक और बनाना पड़ेगा आपको 3 से बड़ी वैल्यू के लिए। ठीक है, बिल्कुल तीसरा केस यहीं पे बना देते हैं। देखिए तीसरा केस, तीसरा केस क्या है? एक्स की वैल्यू को आप 3 से बढ़ा डालो, सिंपल सी बात। जब आप 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो आपका जो पहला मॉड है, आप ध्यान से समझो, पहले मोड में क्या है? x-3 का मॉड है। अब 3 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो प्लस से ओपन होगा, यानी x-3। सही। दूसरे में क्या है? x+4 का मॉड है। अब 3 से बड़ा पुट कर रहे हो, देखिए x+4 का मॉड आपसे क्या कहेगा? आप -4 से बड़ी वैल्यू पुट करो तो हम प्लस से ओपन होंगे। आप पुट क्या कर रहे हो? 3 से बड़ी, ऑब्वियस सी बात है, -4 से तो बड़ी है ही, तो ये प्लस से ओपन हो जाएगा, यानी x+4। सही, ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यानी आपका हो जाएगा 2x+1। 1 आप उस साइड में भेजोगे तो 11 मिल जाएगा, यानी x आपका 11/2 से बड़ा। बिल्कुल आपका सही है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं। लेकिन आपको इसके साथ इंटरसेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्या मान के चले हो? 3 से बड़ा। देखिए आप मान के क्या चले हो, ध्यान से देखो, आप मान के चले हो, आप मान के चले हो ये आपका 3 है। अब आप 3 पुट कर सकते हो नहीं, ये भी चेक कर सकते हो। देखिए 3 आप पुट कर सकते हो, 3 - 3 0 हो जाएगा, 3 + 4 7। 3 आप नहीं पुट कर सकते, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आया। सही, देखो 3 पे आपका बबल आया, तो 3 से बड़ी वैल्यू आप कंडीशन बना के चले थे, मिला क्या है? 11/2 से बड़ा। नहीं समझ में आया? 3 से बड़ा आप मान के चले हो, 11/2 से बड़ी वैल्यू आपको मिले, तो 11/2 यहाँ कहीं आएगा, ये आपका 11/2। ठीक है, क्योंकि 3 से तो बड़ा ही है ना, 3 से तो बड़ा ही है। अब यहाँ पे आपका इक्वलिटी का साइन है, यानी 11/2 से बड़ा मिला। तो इसमें दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? ये कॉमन है आपका, ये वाला पार्ट आपका कॉमन है, 11/2 से बड़ा। तो आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, जो आपको मिलेगा एक्स की वैल्यू 11/2 से बड़ी। इक्वलिटी का साइन है बिल्कुल। देखिए अगर आप ये आंसर निकाले हैं, ये भी यहाँ पे ये मिल रहा है, तो सही बात है, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, आपको कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मान के चले हो ना, आप मान के चले हो कि 3 से बड़ा है। सही है। अब आप देखो, सिंपली देखो क्या हुआ। हुआ क्या कि नॉर्मली हम लोग 3 केसेस बनाए। पहला केस आपको -13/2 से छोटी वैल्यू आंसर दिया। दूसरा केस आपको कोई आंसर ही नहीं दिया, यानी एक्स बिलोंग्स टू 5। क्यों? क्योंकि आपका 7 12 से तो बड़ा होगा नहीं। तो सिंपली यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, फाइनल आंसर आपका जो है, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। देखो -13/2 से छोटी वैल्यू, तो आपको यूनियन लेना पड़ेगा ना, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -13/2। सही, इक्वलिटी का साइन है बिल्कुल है, यूनियन 11/2 से इनफाइनाइट। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है। तो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर आपका यही है। तो ये चीज़ समझ में आई ना, कैसे हम लोग इसको डील किए? बिल्कुल आसानी से समझ में आना चाहिए कैसे हम लोग इसको टैकल किए। ठीक है, तो एक सेकंड, थोड़ा सा इसको यहाँ पे, सही है, ऐसे भी रहने देते हैं। सही, बिल्कुल आप इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 11/2 से इनफाइनाइट। समझ में आया ना कैसे किया? हम लोग क्या किए हैं, 3 केसेस बनाए। पहले केस का आंसर आया -13/2 से छोटा। दूसरे केस का कोई आंसर ही नहीं आया, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था। तीसरे केस में आपको 11/2 से बड़ा मिला, तो आपको ये आंसर मिल गया। ये पहला मेथड था। अभी हम लोग इसका एक और मेथड देखेंगे, ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, ग्राफिकल अप्रोच के लिए लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे भी सॉल्व करेंगे। देखिए मेथड नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये था, x-3 का मॉड प्लस x+4 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू। देखिए सिंपली इसका डायरेक्टली ग्राफ बनाते हैं हम। क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं? एक -4 है, एक 3 है। ये तो क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है, कोई समस्या की बात नहीं। तो डायरेक्टली इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए कैसे ग्राफ हम लोग इसका बनाते हैं।
देखो ग्राफ इसका बनाते हैं हम लोग, ये आपका है सेकंड, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। सिंपली देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, समझो आप, अगर हम लोग ऐसा लिखें कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस फोर, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, ध्यान से समझना, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें उसके बाद वो इसकी वैल्यू जब 12 से बड़ी या बराबर होगी तो हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं। नहीं समझ में आया तो ग्राफ से देख के हम बताएंगे। आप ध्यान से समझो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है आपके, एक -4 है, एक आपका -4 है और एक आपका 3 है, यानी -4 यहाँ कहीं आएगा, -4 आपका यहाँ कहीं आएगा और एक आपका 3 है, सही, -4 और ये आपका 3, सही। अब आप -4 पर वैल्यू चेक करोगे, बिल्कुल चेक करोगे, 3 पर वैल्यू चेक करोगे, बिल्कुल चेक करोगे, -4 से छोटी एक वैल्यू लोगे और 3 से बड़ी एक वैल्यू लोगे, सिंपल सी बात है। देखो -4 पर वैल्यू आप चेक करो y की क्या आ रही है, देखो -4 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, ये आपका -4 -3 यानी -7 का मॉड 7 मिलेगा, यानी आपको 7 मिल रहा है। ध्यान से समझो, -4 पर वैल्यू आपको मिल रही है 7, 7 मिल रहा है। अब आप 3 पुट करके देखो, 3 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 3 + 4 7, यानी 3 पे भी आपको मिल रहा है 7, कोई दिक्कत नहीं। अब आप -4 से एक छोटी वैल्यू पुट करके देखो, -4 से छोटी है, आप एक -5 पुट करके देख लो, ठीक है। -5 पुट करोगे क्या मिलेगा, सिंपली देखो -4 से छोटी वैल्यू, देखिए इसका ग्राफ बनाने का तरीका हम लोग देख चुके, सिंपली आप समझो -4 से छोटी वैल्यू जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हो वहां पर तो वैल्यू निकालनी है, और एक सबसे लेफ्ट मोस्ट वाले इंटरवल में, एक सबसे राइट मोस्ट वाले इंटरवल में, ये चीज दो चीज चूज करते हैं हम लोग। अब -4 से छोटी वैल्यू -5 पुट करके देखो, अगर आप -5 पुट करोगे तो -5 -3 का मॉड प्लस -5 + 4 का मॉड, सही, यही तो करोगे, यानी आपको मिल जाएगा ये 8 और +1 यानी आपको मिल जाएगा 9, सिंपल सी बात है। -5 + 4 क्या आएगा, -1 का मॉड 1 और -5 -3 यानी -8 का मॉड यानी 8, 8 + 1 आपको 9 मिल रहा है, यानी जब आप -5 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 9, कोई दिक्कत नहीं। अब आप 3 के आगे एक वैल्यू पुट करके देखो, 3 के आगे मान लो हम 4 पुट करते हैं, 3 के आगे मान लो 4 पुट करते हैं, 4 पुट करने पे क्या मिलेगा, देखो 4 - 3 यानी कि 4 - 3 का मॉड प्लस 4 + 4 का मॉड, यानी 4 - 3 यानी कि 1 + 8, यहाँ भी आपको 9 ही मिल रहा है, तो 4 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 9। तब आप इसका ग्राफ आसानी से बना सकते हो, या तो ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बिल्कुल आप इसको ऐसे मिलाते जाओ और यहाँ से इसको ऐसे मिलाओ और इसके बाद आप इसको आगे ऐसे मिला दो, सही, कोई समस्या नहीं। ठीक है, बिल्कुल ग्राफ आपका बन गया। समझ में आया ना कैसे ग्राफ प्लॉट किए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकाले हैं और उसके लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट में निकाले। ये आपको तब समझ में आएगा जब पुराने लेक्चर्स आप देखे होंगे जिसमें हम ग्राफ बनाना समझाए थे एकदम बेसिक से कैसे बनाते हैं, ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल भी वहाँ पे प्रैक्टिस हम लोग किए थे, उस लेक्चर को आप एक बार देख लीजिएगा, तब आप यहाँ पे समझ पाएंगे। सिंपल सी बात है। अब आप समझो, अगर हम लाइंस का इक्वेशन निकालने का कोशिश करें, देखो अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालें, आप ध्यान से समझो, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, समझो, अगर 3 से बड़ी के लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव से खुलेगा, ये भी पॉजिटिव से खुलेगा, यानी x-3 + x+4 यानी 2x + 1, ये लाइन का इक्वेशन है क्या, 2x + 1, ये इस लाइन का इक्वेशन है। और इस लाइन का इक्वेशन आपका क्या है, देखो जब आप -4 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, ये भी नेगेटिव से ओपन होगा, यानी -(x+3), आप सॉल्व कर सकते हो, देखो ऐसा कुछ केस बनेगा, -(x+3) प्लस ये भी माइनस से ओपन होगा तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो -(x - 4), यानी आपका -2x - 1 है, सही, ये आपका -2x - 1, ये इस लाइन का इक्वेशन है जब -4 से छोटी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, और जब 3 से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 2x + 1 मिल रहा है, सिंपल सी बात है। अब आप समझो -4 से 3 के बीच में क्या है, सिंपल, -4 से 3 के बीच में एक प्लस से ओपन होगा, एक माइनस से ओपन होगा, तो सिंपली आपको 7 मिलता है ना। तो ये आपका, देखिए आप 0 पुट करके चेक कर सकते हो, 0 पुट करो क्या मिलेगा, ये 3 देगा और ये 4 देगा, यानी 7, ये वैल्यू आपकी 7 है, वैल्यू आपकी 7 है। अब आप समझो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 12 से बड़ी वैल्यू, सिंपल सी बात है, आपको चाहिए 12 से बड़ी वैल्यू, एक सेकेंड, आपको 12 से बड़ी वैल्यू चाहिए। देखिए तो 12 वाला लाइन कौन सा है, मान लीजिए कि 12 का लाइन है, ये आपका 12 का लाइन है, ऐसा मान लो आप,
सही, सिंपल सी बात है। देखो थोड़ा सा इसको और यहाँ से आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू 12। ठीक, अब समझो जो भी हम ग्राफ बना रखे हैं, जो भी येलो कलर से लाइनें, जो लाइंस बनी हुई हैं, यही तो y की वैल्यूज हैं। आप x की वैल्यू पुट करोगे तो इसी जो येलो कलर का ग्राफ है इसी पर y की वैल्यू मिलेंगी। अब आपका y क्या चाहिए, 12 से बड़ा चाहिए। सिंपल सी बात है, 12 से बड़ा चाहिए मतलब आप कौन से रीजन में जाना चाहते हो, आप इस रीजन में रहना चाहते हो, इस वाले में, इसमें और इसमें। ठीक है, यही दो पॉसिबल रीजन हैं कि जब आपका y 12 से बड़ा है। क्योंकि अगर आप देखिए इस रीजन में आओगे, येलो कलर का ग्राफ तो है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन इसमें y की वैल्यू 12 से छोटी है, लेकिन हमको 12 से छोटी नहीं चाहिए, 12 से बड़ी चाहिए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ये पड़ेगा कि आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा और आपको ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। सही, अब देखो, अब ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x+1 है। सिंपल सा बात है, 2x+1 अगर लाइन का इक्वेशन है तो अब 2x+1 12 के बराबर कब आएगा। देखो आपका 2x+1 12 के बराबर कब आएगा, जब आप x 11/2 डालोगे। यानी आपका ये पॉइंट कौन सा है, 11/2। ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका 11/2। सिंपल सी बात है। इधर साइड में आप देखो, अब -2x-1 है, ध्यान से समझो। अब ये -2x-1 जो है, अगर ये किसके बराबर हो जाए, 12 के बराबर हो जाए। अगर ये 12 के बराबर होगा तभी ना ये वाला पॉइंट आएगा जहाँ पे एक कट कर रहा है इसको। सही, तो आपका 2x आ जाएगा -13, यानी x आपको मिल जाएगा -13/2। तो ये वाला पॉइंट कौन सा आपका, -13/2। नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करते हैं। जो भी y की वैल्यू 12 है, उस लाइन को जहां जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, ग्राफ कौन सा है, y का ग्राफ है। अगर y का ग्राफ y इक्वल टू 12 को जहां जहां इंटरसेप्ट करेगा वहीं पर तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो वही वैल्यू निकाल लिए। एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये। अब आप x की वैल्यू ध्यान से समझो, जो हम समझाना चाहते हैं। जब आप x की वैल्यू 11/2 से बड़ी डालोगे यहाँ पर, तब आपको y की वैल्यू 12 से बड़ी मिलेगी। जब आप x की वैल्यू -13/2 से छोटी डालोगे तो y की वैल्यू आपको यहाँ भी 12 से बड़ी मिलेगी। इसमें अगर आप -13/2 से 11/2 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल दोगे तो आपको y की वैल्यू तो 12 से छोटी मिलेगी ना। नहीं समझ में आया, क्योंकि ग्राफ इसका क्या है, ये ग्राफ है ये, और ये 12 वाली लाइन से नीचे है, तो बिल्कुल ओबियस सी बात है 12 से छोटा है। तो आपको वैल्यू क्या क्या मिली, -13/2 से छोटा, तो आप आंसर यहाँ से लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ से -13/2। इक्वल भी आएगा क्योंकि यहाँ पे टच तो कर ही रहा है, यहाँ पर टच करेगा तो 12 के बराबर आएगा, 12 के इक्वल भी लगा हुआ, इक्वलिटी का साइन है, यूनियन 11/2 से इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया, बिल्कुल यही आंसर आपका वहाँ भी आया था। तो आप ग्राफ बना के करो या आप नॉर्मल प्रोसीजर से इसको सॉल्व करो, बात बिल्कुल सेम है, आंसर एकदम सेम आएगा, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। समझ में आया ना कैसे हम लोग इसको प्रोसीड किए हैं, तो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। बिल्कुल इसी जैसा ये भी था, यही आंसर देखिए आपको यहाँ भी मिला था। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन था। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन है। इस इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यूज निकालेंगे। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए अब इसके सोल्यूशन को समझने में आप, इसमें भी दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आइडिया हो, देखिए शुरुआत में जब इनइक्वालिटी हम लोग पढ़े हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में एक पॉइंट में बहुत जोर दिए थे। कौन सा पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करा रहे हैं और हम श्योर हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं और हम श्योर हैं उस नंबर का साइन नेगेटिव है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, हमको साइन ही नहीं पता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम श्योर नहीं है। अब आप समझो, देखिए पहला मेथड हम क्या कर सकते हैं। पहले मेथड में हम क्या करेंगे, सिंपली आप देखो क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट, चूंकि एक ही मॉड्यूलस है तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, कौन सा,
आपका क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, x इज इक्वल टू 1, ये क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली एक बार 1 से बड़ी वैल्यू लेके चलोगे, क्या लिखोगे आप, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब आप x ग्रेटर देन 1 लेके चलोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, नहीं समझ में, x ग्रेटर देन 1 है, जब आप x को 1 से बड़ा लेके चलोगे तो मॉडुलस आपका पॉजिटिव से ओपन होगा, बिल्कुल पॉजिटिव से ओपन होगा, यानी x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1, सही। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कराते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 1, अब आप सॉल्व कराओ इसको, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 लेस देन 0, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सॉल्व कराते हैं इसको, x माइनस 1, एक सेकंड, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 लेस देन 0, x से x कैंसिल आउट, -3 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0, ठीक है। अब इस -3 को आप देखिए, नेगेटिव का साइन उस साइड जाएगा तो इक्वलिटी का साइन चेंज कर देगा, यानी आपका 3 अपॉन एक्स प्लस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी आपको ये -2 है, ये क्रिटिकल पॉइंट है आपका, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो -2 से बड़ी वैल्यू आपको लेनी, सही। आप मान के क्या चले थे, 1 से बड़ा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा इसी में, ठीक है। डायरेक्टली इसी में इंटरसेक्शन ले लेते हैं, अलग से क्यों ग्राफ बनाए उसको, देखिए क्या मान के चले थे हम लोग, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 आपका यहाँ कहीं आएगा, 1 आपका यहाँ कहीं आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू आप मान के चले थे, मिला क्या आपको, -2 से बड़ा, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ये वाला रीजन, दोनों में कॉमन है ये रीजन, तो आप क्या लिखोगे, समझो इस चीज़ को हम क्या बोलना चाहते हैं, सिंपली समझो। हम क्या किए, सबसे पहले एक क्रिटिकल पॉइंट था इसका, x इज इक्वल टू 1, हम कंडीशन बना लिए कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आपका मॉडुलस पॉजिटिव से ओपन हो गया, फिर 1 को हम लेफ्ट साइड लाए, सॉल्व करा के निकाल लिए, x की वैल्यू -2 से बड़ी आई, और 1 से बड़ा हम मान के चले थे, तो हमको दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा, कॉमन कौन सा रीजन है इसमें, कॉमन है x की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 आप पुट कर सकते हो कि नहीं चेक कर सकते हो, तो 1 आप पुट करोगे, 1 माइनस 1 0, यानी 0 आपका 1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है 0 1 से, तो ये आपका इक्वल भी आ जाएगा, ये आपके फर्स्ट केस से आंसर आ गया, जब आप फर्स्ट कंडीशन बना के चले, सही। x की वैल्यू 1 से बड़ी, अब आप दूसरा चीज़ बनाओ, क्या, x की वैल्यू 1 से छोटी, ठीक है, सिंपल सी बात है, दूसरा केस बनाते हैं। अगर आपका x का वैल्यू 1 से छोटा है, सिंपली समझो, अगर आपका x का वैल्यू 1 से छोटा है तो आपका जो ऊपर वाला मॉडुलस है वो माइनस से ओपन होगा, नहीं समझ में आया, क्योंकि देखिए x माइनस 1 है, वो आपसे क्या बोलेगा, 1 से बड़ा आप पुट करो तो हम प्लस से ओपन होंगे, लेकिन आप 1 से छोटा पुट करो तो माइनस से ओपन होगा, अपॉन में क्या है, x प्लस 2 लेस देन 1, सिंपल सी बात है, ये आपका -x प्लस 1 है, अपॉन में x प्लस 2 -1 लेस देन 0, सिंपल सा, आप सॉल्व कराओ इसको, -x प्लस 1 -x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 लेस देन 0, सही है। अब आप देखो, ये आपका -2x बन जाएगा, और ये आपका माइनस का 1 बन जाएगा, -2 प्लस 1 यानी माइनस का 1 अपॉन में x प्लस 2 लेस देन 0। अब यहीं पे आप देखो क्या होगा, अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे, इस साइड में ले जाओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कराओगे, कैसे, आप इसको ऐसे सॉल्व कराओगे, एक क्रिटिकल पॉइंट आपका कौन सा है, -2, एक आपका -1 अपॉइंट, प्लस माइनस प्लस, आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी कि आप इस रीजन को चाहते हैं, इस वाले रीजन को चाहते हैं, एक सेकेंड इस कलर से करते हैं, देखिए इस रीजन को आप चाहते हैं, पॉजिटिव चाहिए, यानी इस रीजन में आप चाहते हैं। आप कंडीशन क्या बना के चले थे कि 1 से छोटी वैल्यू हम लेके चलेंगे, तो 1 आपका कहाँ पर आएगा, 1 आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं आएगा, देखो 1 आपका आएगा यहाँ पर, ये आपका 1 है, 1 से छोटी वैल्यू मान के चलो, ये वाला, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, बिल्कुल आप कॉमन देखो, दोनों में कॉमन है ये वाला रीजन, ये वाला रीजन आपका कॉमन है, और इस इधर साइड में ये वाला रीजन आपका कॉमन है, तो आप इस आंसर को लिख सकते हो कैसे, x बिलोंग्स टू, आप लिख सकते हो -∞ से -2, अब आप -2 पुट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं पुट कर सकते, -2 तो अपॉन में आ रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो इसको पुट नहीं कर सकते, यूनियन -1/2 से लेकर के 1 तक, -1/2 आप पुट कर सकते हो कि नहीं, आप चेक कर सकते हो, आप पुट कर देखिए, देखो अगर आप -1/2 पुट करोगे तो -1/2, ध्यान से समझो, -1/2 -1 यानी कि माइनस का 3/2 अपॉन में 2 -1/2 यानी 1/2, आप पुट करके देखो एक बार, देखो अगर हम पुट कर रहे हैं इसमें -1/2, तो -1/2 -1 अपॉन में इसका मॉड्यूलस, ये -1/2 प्लस 1,
प्लस 2। देखो ये क्या आएगा, 2 1 जा 2, तो यानी कि 3/2 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 3/2 आ जाएगा, सही। अपॉन में 2 - 1/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा, सही। तो आपका 2 से 2 कैंसिल आउट यानी 3 आ जाएगा। तो 3 आपका 1 से छोटा है क्या? नहीं पॉसिबल है, इसलिए इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहुंचे तो -1/2 पे इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, इसलिए ओपन ब्रेकेट है। और आपका 1 पे आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 पे तो हम पहले भी चेक चेक कर चुके हैं कि क्योंकि 1 पुट करने पे तो 0 आ जाए, 0 1 से छोटा होता ही है। तो -∞ से -2 और -1/2 से 1। अब आप क्या करोगे, दोनों का यूनियन लोगे। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग केसेस हैं। आप क्या मान के चले थे, सबसे पहले 1 से बड़ा मान के चले, आपको 1 से बड़ा मान के चले तो आपको 1 से बड़ी ही वैल्यू आंसर में मिल गई। आप 1 से छोटा मान के चले तो आपको -∞ से -2, -1/2 से 1, ये आंसर मिला। अब आप क्या करोगे, दोनों का यूनियन ले लोगे। तो यूनियन में आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर आप ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू -∞ to -2, ये तो है ही, तो है ही यूनियन। देखो -1/2 से 1, अब यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यानी आप ऐसा लिख सकते हो -1/2 से इनफाइनाइट, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर है। ये केस 1 वाले आंसर को, इस केस 2 वाले आंसर को, दोनों को यूनियन ले लेना है, हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। -∞ से -2, -1/2 से इनफाइनाइट। अब अगर किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है इसको समझने में, इस वाली चीज़ को आप एक बार ध्यान से समझो क्या हम बोलना चाहते हैं। -1/2 से 1 ये बोल रहा था, और ये बोल रहा था 1 से इनफाइनाइट। आपको यूनियन लेना था तो आप -1/2 से 1 लिखते, फिर 1 से इनफाइनाइट लिखते। इससे बढ़िया -1/2 से इनफाइनाइट लिख दो, बात तो वही पड़ेगी। इसमें 1 से इनफाइनाइट भी आ गया, -1/2 से 1 भी आ गया, सही। तो आपका आंसर है। अब ये पहला तरीका था। पहला तरीका क्यों, नॉर्मली हम क्या किए हैं, इस क्रिटिकल पॉइंट को ओपन कराएं। अब आप एक दूसरा तरीका हम आपको दिखाते हैं। देखिए मेथड नंबर 2, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या x-1 का मॉड अपॉन x+2 है। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, मेथड नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन क्या आपके पास x-1 का मॉड है, अपॉन में x+2 है, 1 से छोटा, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। अब आप समझो, अगर हम मान लीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराने जाते हैं, ठीक है, हम मॉडलेस ओपन नहीं करा रहे, अभी मॉडलेस ओपन नहीं करा रहे, ध्यान से समझो क्या तरीका है मेथड। तो सिंपली सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहते हो तो आपको इसका साइन पता होना चाहिए। अगर हम कंडीशन बना ले कि x की वैल्यू -2 से बड़ी है, इक्वल तो नहीं रख सकते। अब -2 से बड़ी यानी कि आपके x+2 की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब ऐसा मान के चलो, अगर x+2 आपका 0 से बड़ा है तभी तो x की वैल्यू -2 से बड़ी आएगी। अब हम ऐसा कंडीशन बना लिए पहले ही, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, बिल्कुल आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। क्या हो जाएगा, x-1 का मॉड्यूलस लेस देन x+2 हो जाएगा। और इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि x+2 आपका पॉजिटिव है। दोनों साइड आप स्क्वायर करा दो, तो x स्क्वायर -2x + 1 लेस देन x स्क्वायर + 4x + 4, सही। x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x + 2 यानी 6x ग्रेटर देन -3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके -1/2 से बड़ी आ गई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ में आई, हम क्या कर रहे हैं, आप सिंपली समझने का प्रयास करो हम क्या किए इसमें। हम जानते हैं कि x+2 अगर पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, सही सही। हाँ देखो, हम जानते हैं कि अगर x+2 पॉजिटिव होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, इसलिए हम x को -2 से बड़ा ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमको x की वैल्यू -1/2 से छोटी बड़ी मिल गई। अब आप समझो, यहाँ पर आप इसका एक बार जस्ट देखो, ये आपका -2, यहाँ कहीं आपका आएगा -1/2, तो -1/2 से बड़ा आपका आंसर मिला है। आप -2 से बड़ा मान के चले, तो कॉमन क्या है इसमें, कॉमन आपका ये वाला रीजन, यानी आपका कॉमन क्या है, -1/2 से बड़ा, यही आपका आंसर होगा पहले केस का, ये आपका आंसर है, कोई गड़बड़ी नहीं इसमें, 1 - 1/2 से बड़ा, ठीक है। आप मान के क्या चले, -2 से बड़ी वैल्यू मिला, क्या आपको -1/2 से बड़ा, तो कॉमन क्या है, -1/2 से बड़ा, ये आपका पहले केस का आंसर है। दूसरा केस आप देखिए, ये आपको थोड़ा उससे पहले आंसर देगा। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या है, x की वैल्यू आप -2 से छोटी लेके चलो। अगर x की वैल्यू -2 से छोटी यानी x+2 आपका नेगेटिव है, अगर x+2 नेगेटिव है, आप श्योर हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा,
ठीक है। तो आप क्या क्या मिलने वाला है, ध्यान से समझो, आपको ये मिलेगा x माइनस वन का मॉड्यूलस है। अब इनइक्वलिटी का साइन पहले लेस देन था, अब ग्रेटर देन हो जाएगा x प्लस टू। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पर x माइनस वन क्या है आपका, ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि मॉड्यूलस है। ये आपका x प्लस टू ऑलवेज नेगेटिव है क्योंकि आप मान के चले हो माइनस टू से छोटी वैल्यू। नहीं समझ में आया? आप x प्लस टू को लेस देन जीरो माने हो, तभी तो x की वैल्यू माइनस टू से छोटी आई है। नहीं समझ में आया? ये चीज़ आपको देखो, अगर आपका x माइनस टू से छोटा है तो x प्लस टू तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। अब एक पॉजिटिव नंबर, आप ध्यान से समझो, एक आपका ये पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से तो हमेशा बड़ा होगा। तो ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू r। अब आप x बिलोंग्स टू r और x माइनस टू से छोटी की वैल्यू का इंटरसेक्शन लोगे। नहीं समझ में आया? ये आपसे क्या बोल रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि आप पूरा रियल नंबर लाइन ही ले लो, पूरा रियल नंबर लाइन। और ये क्या बोल रहा है कि आप माइनस टू से छोटी वैल्यू लो। तो दोनों में कॉमन क्या है, माइनस टू से छोटा। नहीं समझ में आया? इसलिए माइनस टू से छोटा वैल्यू वैल्यू यहाँ पे आपको कॉमन मिल जाएगा। सही, तो देखिए सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू। सही, माइनस टू आप पुट नहीं कर सकते क्योंकि माइनस टू पुट करने से डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। सही, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। दोनों का इंटरसेक्शन लेना जरूरी था क्योंकि आप कंडीशन बना के चलो, आप कंडीशन ये बना के चलो कि x की वैल्यू माइनस टू से छोटी है, लेकिन आपको मिला क्या है, रियल नंबर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव से हमेशा बड़ा ही होता है। इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू मिला। आपको यहाँ पे क्या मिला था, माइनस वन बाई टू से बड़ा, तो दोनों का आप यूनियन ले लोगे, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस टू यूनियन। यहाँ पे आपको क्या था, माइनस वन बाई टू है, वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, ठीक है, माइनस वन बाई टू टू इनफाइनाइट, ये आपका आंसर है। यही चीज़ बिल्कुल आपकी यहाँ भी आंसर आई। देख ली, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, माइनस वन बाई टू से इनफाइनाइट। अगर आप तरीका सही फॉलो करें तो आपको आंसर गलत मिल ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं आंसर गलत मिलने का। बिल्कुल आंसर सही यहाँ भी आपको मिला है, यहाँ भी आपको मिला है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था ना, यहाँ पे देखिए तुरंत सॉल्व हो गया। ऐसे आपको कई सारे अप्रोचेज मिल सकते हैं क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बार वीडियो को पॉज करिए, इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इसको भी हम लोग दो अप्रोच से देखेंगे। आप दोनों अप्रोच को, पहला अप्रोच हम लोग अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, तीन क्रिटिकल पॉइंट बनाने पड़ेंगे। अच्छा, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए इसको, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसको ट्राई कीजिए। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए इसका डिस्कशन सॉल्यूशन। सबसे पहला मेथड तो यही बन सकता है, हम ये बता रहे हैं कि ये किया जा सकता है लेकिन करना नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आप क्या करोगे, इसको लिखोगे x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस लेस देन टू एक्स माइनस वन का मॉड्यूलस। सही, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब आप देखो, हम आपको बताए हुए हैं कि मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी के बराबर होता है, बताए हुए हैं। देखिए मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होता है। क्यों? क्योंकि आप समझो, अगर आप दोनों को पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन आएगा, सही बात है, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। आप दोनों को नेगेटिव डालोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव डालोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ऐसा आप लिख सकते हो, लेस देन टू एक्स माइनस वन। अब आपको यहाँ से तीन क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा आपको माइनस वन, एक आपको मिलेगा वन अपॉइंट टू जो कि ये देगा, और एक आपको मिलेगा वन, यानी कि एक फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, फोर्थ रीजन। अब इन चारों रीजन में आप बारी बारी ओपन करोगे सब मॉड्यूलस को, फिर जाके सॉल्व कराओगे। तो इसको अवॉइड करेंगे ना, इसको क्यों फॉलो करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आप क्या करोगे, सिंपली समझो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस वन से छोटी वैल्यू एक बार लेनी पड़ेगी, फिर आपको माइनस वन से माइनस वन बाई टू, फिर वन बाई टू से वन, फिर वन से इनफाइनाइट। जब आप माइनस वन से छोटा लोगे फिर आप मॉड्यूलस को ओपन कराओ, इस मॉड्यूलस को, इस मॉड्यूलस को, इस मॉड्यूलस को, उसके साइन के अकॉर्डिंग। प्लस होगा मॉड्यूलस के अंदर, प्लस से ओपन करेंगे, माइनस होगा तो माइनस ओपन करेंगे। ये चार रीजन में आप इसको ओपन कराओगे, कितना बड़ा सा सॉल्यूशन आएगा। पहले कंडीशन बनाओगे माइनस वन से छोटा, सॉल्व कराओगे, कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लोगे, एक सॉल्यूशन मिलेगा। फिर माइनस वन से वन बाई टू के बीच में कंडीशन बनाओगे, सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन मिलेगा, उसका इंटरसेक्शन माइनस वन से वन बाई टू के बीच में लोगे, दूसरा सॉल्यूशन मिल गया। तीसरा कंडीशन बनाओगे वन बाई टू से वन, सॉल्व कराओगे, जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका इंटरसेक्शन वन बाई टू से वन के बीच में लोगे, तीसरा सॉल्यूशन मिल गया। ऐसे करके आपको चारों सॉल्यूशन लेके फिर बाद में सबका यूनियन लेना पड़ेगा, इसमें बड़ा मेहनत हो जाएगा, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं हम लोग ना। अब देखिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड देखिए, देखिए दूसरा मेथड, मेथड नंबर टू क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखिए क्या है। हाँ,
लेस देन है ना, हाँ बिल्कुल लेस देन है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड्यूलस आपका क्या है, लेस देन है टू एक्स माइनस वन के मॉड्यूलस के। अब आप ध्यान से समझो, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करा दें तो हमारा काम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो कि ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव एक पॉजिटिव से छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से छोटी है और मॉड्यूलस लगा हुआ है, दोनों साइड स्क्वायर हम करा सकते हैं, बिल्कुल आप स्क्वायर कराओ दोनों साइड, क्या लिख दो, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, करा सकते हैं स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव है ना। अगर आप इसको स्क्वायर करो, देखिए स्क्वायर क्यों कराने का नौबत आया, क्योंकि स्क्वायर कराने से आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, मॉडुलस हट जाएगा। हम आपको एक चीज बताए हुए फिर से रिपीट करते हैं, देखिए क्या बताए हुए हम आपको, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है और ये आपका मॉड ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल उसी का यूज करते हैं हम आपको। देखिए क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कराओगे आप, आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब एक तरीका तो ये आप इसको ओपन करा दो, इसको भी ओपन करा दो, लेकिन हम ओपन क्यों कराएंगे, पत्थर पे अपना सर क्यों मारेंगे भाई, मेहनत थोड़ा करना हमको इतना ज़्यादा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक। तो अपने ही पैर पे क्यों कुल्हाड़ी मारेंगे, स्क्वायर करा के इसको एक्स की पावर फोर क्यों बनाएंगे। अगर हमको ये चीज़ पता है क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम उसका यूज कर लेंगे, इसको आप इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन जीरो, यानी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिंदासी से आप लिखो इसको, क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस वन, बिल्कुल आप ऐसा लिख सकते हो, और एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस वन ऐसा लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेस देन जीरो। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। अब आपको इसी को सॉल्व कराना है बस, सिंपल सी बात है। तो आप एक बार इसको ट्राई कर लिए होंगे पहले, सब देखिए इसको ऐसे सॉल्व कराते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू, देखिए कैसे सॉल्व कराते हैं इसको। इसको तो आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि समझो इसका डी तो आपका लेस देन जीरो नहीं है, डी क्या है इसका, फोर प्लस फोर एट है, डी आपका ग्रेटर देन जीरो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा ना। अब इसका साइन तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, सही, डी का साइन, और इसका भी साइन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, डी उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, अब ध्यान से समझो। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन कराएं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने का कोशिश करें तो कैसे निकालोगे, माइनस टू प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि फोर माइनस फोर ए सी यानी प्लस एट अपॉन टू ए, ये तो लगाना आना चाहिए आपको, सही। एक सेकेंड, कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है, टू एक्स माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस वन, सही बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस वन, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ तक समझ में आया ना आपको क्या हम लोग किए, सही, यहाँ तक कोई समस्या की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी फोर, और माइनस फोर ए सी तो एट, सही, कोई दिक्कत नहीं, आप समझो, यानी कि माइनस टू प्लस माइनस एट प्लस फोर यानी ट्वेल्व, ट्वेल्व का अंडर यानी टू रूट थ्री अपॉन टू आ जाएगा, सही। तो आपको एक्स की दो वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी, सिंपल सा, देखो क्या मिलेगा एक्स की वैल्यू, टू से आप डिवाइड करो क्या मिल जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, सही, टू से आप डिवाइड कर सकते, आपको एक्स की दो वैल्यूज मिल गई। तो अब आप समझ लो, सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज मिली, माइनस वन प्लस रूट थ्री और माइनस वन माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात यहाँ तक तो है ही नहीं, सही। वन सेकेंड,
सही, कोई गड़बड़ नहीं। सही, कोई दिक्कत की बात यहाँ तो है नहीं ना। अब देखिए आपको एक्स की वैल्यू मिल गई -1 प्लस माइनस रूट थी, थोड़ा वेरीफाई करने लगे थे इसको ना। देखिए अब आपको यहाँ से मिलेगा क्या, देखो आपको दो रूट यहाँ से मिले, यहाँ से दो रूट मिले। एक मान लो -1 प्लस √3 है, एक आपको मिलेगा -1 माइनस √3। इसको आप मान लो अल्फा, इसको आप मान लो बीटा। सही। अब आप समझो क्या सिचुएशन है कि इसके दो रूट हैं, यानी ये भी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के टाइप का होगा। ठीक है। अब आप डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट बनाओ। देखिए ये वैल्यू -1 प्लस √3 पे भी जीरो होगी और -1 माइनस √3 पे भी जीरो, तो आप नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाओगे। सही है, नंबर लाइन आपका। तो आप इन पे नंबर्स को आप शो करो। देखो एक तो आपका ये क्या देगा, x इंटू एक्स माइनस टू, ये आपको एक जीरो देगा, एक टू देगा, एक जीरो देगा और एक आपको टू देगा। सही। और ये आपको देखो -1 प्लस √3 मतलब 1.732, उसमें आप 1 माइनस करोगे तो यहाँ कहीं आएगा, क्या है -1 प्लस √3। सही। और आप देखो -1 माइनस √3 यानी कि नेगेटिव वैल्यू, यहाँ कहीं आएगा -1 माइनस √3। और अब इधर साइड से लगाया तो चलो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेस देन जीरो चाहिए तो कौन सा रीजन आपको चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए मतलब आपको ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला। इक्वलिटी का साइन नहीं है तो हर जगह पे बबल आएगा, यहाँ भी बबल, यहाँ भी बबल, यहाँ भी बबल, यहाँ भी बबल। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 माइनस √3 टू 0। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो आप, यूनियन -1 प्लस √3 टू 2। ये आपका आंसर है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आपका आंसर आ गया। कैसे हम लोग प्रोसीड किए हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व किए, आपको समझने में आना चाहिए। सही। तो जो मेथड वन था वो अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा मेथड आप देखो क्या है, इसमें आप स्क्वायर कराओ दोनों साइड में, नॉर्मली आप कैलकुलेशन करते जाओ, बस आपका सॉल्व हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया हम लोग, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाए, x² माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1, देखिए इंटू x² माइनस 1 माइनस ऑफ 2x प्लस 1। सही। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x² प्लस 2x माइनस 2। अब आप इसका फैक्टराइजेशन करा दिए, कैसे फैक्टराइजेशन होगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा, ये आपका क्या श्रीधराचार्य है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, कभी भी आप उसको भूल नहीं सकते। क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, आपको हमेशा पता होना आवश्यक है। तो वहां से सॉल्व करा के एक्स की वैल्यूज निकाले, उसको हम नंबर लाइन पर ड्रॉ किया और एक्स की वैल्यूज आंसर आपने लिख लिया। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझने में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन और बच जा रहा है, इसको आप लोग ट्राई करिए, आपके लिए होमवर्क है ना। इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, ये आप लोग ट्राई करिए, आपके लिए होमवर्क। क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 4x प्लस 3 का मॉडुलस ग्रेटर देन x प्लस 3। आप इसको ट्राई करिए और नेक्स्ट की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, अगर आपसे नहीं बना होगा एक बार इसको हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।